A very good morning to all of you. Good morning to all of you. Morning. चलिए, let's start with the shares. What is meant by shares? Shares यानी क्या होता है? It is a part of a share capital of a company. मैं शेयर मार्केट में कितने टाइप के इशू कर सकता हूँ? Come on. शेयर अगर आप इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करना चाहो तो आप कितने टाइप के कर सकते हो? सर 3 टाइप के. एक पार. व्हाट इज मीन बाय पार? सर 10 का शेयर्स कितने रुपए में इशू हुआ? 10 रुपए में इशू हुआ. व्हाट इज मीन बाय प्रीमियम? सर प्रीमियम का मतलब होता है 10 का शेयर कितने में रीइशू हो रहा है? 12 रुपए में. एंड डिस्काउंट का मतलब 10 का शेयर कितने रुपए में रीइशू हो रहा है? 9 रुपए में रीइशू है. सर आप चाहो तो 10 का शेयर 10 में मार्केट में बेच सकते हो, आप चाहो तो 10 का शेयर 12 रुपए में मार्केट में बेच सकते हो, आप चाहो तो 10 का शेयर 9 रुपए में भी मार्केट में बेच सकते हो. लेकिन यहाँ पे क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन है. ये रिस्ट्रिक्शन किसने दिया है? गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013. ये क्या बोलता है कि अगर आप शेयर डिस्काउंट में इशू कर रहे तो किसको मत करो? जनरल पब्लिक को मत करो. इसके अलावा आपको जिसको करना है करो. सर इसके अलावा बचे कौन? 3 जन बचे. डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज एंड प्रमोटर ऑफ द कंपनी. कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है यू कैन नॉट इशू क्रिस्पी करारा फ्रेश इशू टू द जनरल पब्लिक एट डिस्काउंट. आप फ्रेश इशू डिस्काउंट में नहीं दे सकते हो. अगर आपको शेयर डिस्काउंट में देना है तो 3 जन को दे सकते हो. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड प्रमोटर ऑफ द कंपनी. जब मैं कंपनी को रजिस्टर करता हूं तो मेरे पास कितने डॉक्यूमेंट होते हैं? जैसे अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करते हो तो आपके पास क्या रहता है? पार्टनरशिप डीड रहती है. तो यहाँ पे आपके पास कितने एग्रीमेंट रहते हैं? 2. एक कौन सा रहता है? ए ओ ए. एक रहता है एम ओ ए. एक रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एक रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसमें क्या शेयर्स की मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई रहती है कि आप मार्केट में कितने के शेयर मैक्सिमम इशू कर सकते हो? हाँ सर. सर वो मैक्सिमम लिमिट को क्या बोला जाता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल. फिर ऑथोराइज को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? 2 हिस्सों में. एक क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल. दूसरा क्या होता है? अनइशूड शेयर कैपिटल. व्हाट इज मीन बाय इशूड शेयर कैपिटल एंड व्हाट इज मीन बाय अनइशूड शेयर कैपिटल? सर मेरे पास ऑथोराइज थे, मान के चलते मैंने ऑथोराइज की लिमिट ले ली कि मैं मार्केट में 10 लाख रुपए की क्या कर सकता हूं? शेयर इशू कर सकता हूं. करेंटली मेरे को जरूरत कितने की है? 6 लाख की. तो मैं मार्केट में इशू कितने करूंगा? सर 6. सकते हैं से उसे क्या बोला जाता है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. जो नहीं बिकते उसे क्या बोला जाता है? अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल. तो मान के चलते 5,20,000 बिक गए, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा. 5,20,000 बिके तो नहीं चलेगा. सर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ना ही ऑथोराइज में कंपनीज एक्ट बोलता है कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ही इशूड में कंपनीज एक्ट बोलता है कोई रिस्ट्रिक्शन है. और कंपनीज एक्ट के साथ आपके साथ और कौन रहता है? सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया. ये भी आपके साथ खड़ा रहता है. देयर आर 2 फादर ऑफ अ कंपनी. एक रहता है कंपनीज एक्ट 2003, एक रहता है आपका सेबी. ये ना ही ऑथोराइज के लिए कोई लिमिट है, ना ही इशूड के लिए कोई लिमिट है. ये एक ही चीज बोलते हैं, तूने मार्केट में जितने का इशू लेके आया उसका कम से कम पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब करने को ना? 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. यानी पब्लिक ने कम से कम 90% सब्सक्राइब करने को होना तो ही तेरा इशू वैलिड रहेगा. अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जितने भी पैसे आपको मिले आपको तुरंत क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे. कितने डेज में? आपने फास्ट ट्रैक नहीं पढ़ा. आपने फास्ट ट्रैक नहीं पढ़ा. कितने डेज में? 14 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ये पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा. नहीं तो कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? कंपाउंड की सिंपल? कंपाउंड लगेगा कि सिंपल लगेगा? इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने 14 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो. ये कंपनीज एक्ट का वो जो फास्ट ट्रैक था ना शेयर्स का,
वो पढ़ के आना था, अगर उसमें सब दिया हुआ है। सर 14 डेज के अंदर हमें क्या करना था, रिटर्न करना चाहिए था। अब यहाँ पे इशू क्या हुआ, ये अपना टॉपिक नहीं, अपन लॉ में नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ी बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इशू कितने का लेके आया, यहाँ पे 1 लाख का इशू लेके आया। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने के लिए की, सर पब्लिक ने सब्सक्राइब की 5,80,000 के लिए। क्या वैलिड इशू है, हाँ सर, क्योंकि आपका इशूड शेयर कैपिटल 90% से क्या है, ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। अगर 90% और उससे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है तो आप उसे क्या बोलोगे, वैलिड इशू बोलोगे। अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुआ तो वो वैलिड इशू नहीं है, वो पैसा मेरे को क्या कर देना पड़ेगा, रिफंड कर देना पड़ेगा। अब ये 5,80,000, तो ये अनसब्सक्राइब कितना बचा, 20,000। अब अगर मेरे को फ्यूचर में कोई इशू लेके आना है तो मेरे पास कितने है, 4 लाख ही है ना। 4 लाख क्या है, अनइशूड है, 4 लाख अनइशूड है, और अनसब्सक्राइब कितना है, 20,000 है। तो अगर मैं फ्यूचर में कोई इशू लेके आऊंगा तो मेरे पास कितने शेयर बचे हुए, 4,20,000 शेयर बचे हुए, जो कि मैं मार्केट में क्या कर सकता हूँ, इशू कर सकता हूँ। अभी मैंने 5,80,000 इशू किए, करंटली मेरे को कितने रुपए की जरूरत है, 4 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैं कितने रुपए मंगाऊंगा, 4 लाख। अगर आप शेयर होल्डर से पैसा मंगाते हो तो उसे क्या बोला जाता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बोला जाता है। और नहीं मंगाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड बोलते हैं। एक आता है कॉल्ड अप, एक आता है अनकॉल्ड। कॉल्ड अप मैंने कितना किया, 4 लाख, तो मेरा अनकॉल्ड कितना हो गया, 1,80,000। ये अनकॉल्ड के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, कम ऑन, ये अनकॉल्ड के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2। पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, रिजर्व कैपिटल। सर व्हाट इज मीन बाय रिजर्व कैपिटल, सर रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि ये पैसा आपने क्या कर दिया, रिजर्व में नहीं डाला है, ये पैसा आपने रिजर्व में नहीं डाला है। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, देयर इज अ बिग डिफरेंस। रिजर्व कैपिटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, कैपिटल रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। सर हमने इसे रिजर्व कैपिटल ट्रीट कर लिया, यानी क्या ट्रीट कर लिया, आपने बोल दिया कि जो भी अनकॉल्ड अमाउंट है ये मैं इसे क्या ट्रीट कर रहा हूं, रिजर्व कैपिटल ट्रीट कर रहा हूं। यानी ये पैसा आप कब मंगा सकते हो, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, जब कंपनी बंद होने के कगार पे है, तब ये पैसा मैं मंगाऊंगा। एक ऑप्शन आप फ्यूचर में कभी भी मंगा सकते हो, दूसरा ऑप्शन कुछ मत निकालो, कुछ नहीं लिखना है, बस समझना है। एक ऑप्शन आप फ्यूचर में पैसा कभी भी मंगा सकते हो, दूसरा ऑप्शन मैं इसे क्या ट्रीट कर लूंगा, रिजर्व कैपिटल ट्रीट कर लूंगा। अगर मैंने इसे रिजर्व कैपिटल ट्रीट कर लिया तो ये पैसा मैं तभी मंगा सकता हूं जब कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, तब मैं शेयर होल्डर से पैसा मंगाऊंगा। अब मैंने वो गरीबों से 4 लाख रुपए मंगाए, तो कुछ गरीब पैसे देंगे, कुछ गरीब पैसे नहीं देंगे। जो देते हैं उसे क्या बोला जाता है, पेड अप बोला जाता है। जो पैसे नहीं देते उसे क्या बोला जाता है, अनपेड बोला जाता है। तो what is the formula to calculate the amount of paid up share capital? अगर मेरे को पेड अप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला, पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल्स टू कॉल्ड अप माइनस अनपेड। अगर मेरे को पेड अप निकालना है तो कॉल्ड अप में से क्या माइनस कर दूंगा, अनपेड माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल। ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है ये आपके बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंडर शो किया जाता है। ना ही आप कॉल्ड अप दिखाते हो, ना ही आप सब्सक्राइब दिखाते हो, ना ही आप इशू दिखाते हो, ना ही आप ऑथोराइज दिखाते हो। आप बैलेंस शीट में कौन सा फिगर लिखते हो, पेड अप कैपिटल लिखते हो। एंड एज अ वर्किंग नोट, एज अ नोट्स टू द अकाउंट हमें ये सारे दिखाने पड़ते कि ऑथोराइज कितना हुआ, इशूड कितना हुआ, सब्सक्राइब कितना हुआ, कॉल्ड अप कितना हुआ, और कॉल्ड अप में से अनपेड कितना है, टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पेड अप। और ये पेड अप की अमाउंट कहां लिखी जाती है, बैलेंस शीट में लिखी जाती है। यहाँ पे अपन ने एक रूल पढ़ा है, रूल नंबर 1 क्या है सर, यहाँ पे रूल ये है कि जितना भी आप मार्केट में इशू कर रहे हो उसका कम से कम कितना परसेंट सब्सक्राइब करने को ना, 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, नहीं तो आपका इशू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक रूल हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि अगर आप शेयर डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो किसको नहीं कर सकते, सर क्रिस्पी करारा फ्रेश इशू है, इशू की बात नहीं चल रही है, क्रिस्पी करारा फ्रेश इशू है, तो आप जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में नहीं दे सकते हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 इसे मना बोलता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि अगर आपको शेयर डिस्काउंट में इशू करने हैं तो 3 जन को दे सकते हो, DEP, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज एंड प्रमोटर ऑफ द कंपनी। उसके बाद आप क्या करोगे, मार्केट में शेयर इशू करोगे, तो शेयर इशू करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2, या तो पार पे इशू करूंगा या प्रीमियम पे इशू करूंगा। व्हाट इज मीन बाय फेस वैल्यू,
देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? इशू प्राइस यानी आपका शेयर मार्केट में कितने में बिका, 10 का 10 में भी बिक सकता है, 10 का 12 में भी जा सकता है, 10 का 8 रुपए में भी जा सकता है। तो वो जो 10, 12, 8 ये आपके लिए क्या है, इशू प्राइस है। फेस वैल्यू यानी कि सर ये शेयर है ना 10 रुपए का है, अब अगर आप इसमें कंपनी की गुडविल ऐड करोगे तो ये क्या जाएगा, प्रीमियम पे जाएगा। अगर कंपनी की गुडविल ऐड नहीं करोगे तो ये शेयर कितने पे जाएगा, पार पे जाएगा। मैंने शेयर मार्केट में इशू किया, क्या हो गया, मैंने शेयर मार्केट में इशू किया, 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किए, एक शेयर 10 रुपए का है, 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किए, एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, 10 रुपए का एक शेयर, मार्केट में टोटल 1 लाख शेयर इशू किए, यानी मार्केट से कितने रुपए मंगा रहा हूँ, 10 लाख रुपए मंगा रहा हूँ। क्या ये 10 लाख मंगाने के कोई तरीके हैं, कम ऑन, कितने तरीके हैं, दो, कौन कौन से है, एक है लमसम और दूसरा है इंस्टॉलमेंट। एक है आपका लमसम, दूसरा है इंस्टॉलमेंट। सर व्हाट इज मीन बाय लमसम, लमसम का मतलब होता है पहले पूरे पैसे दे, बाद में मैं तेको क्या दूंगा, अपने कंपनी के शेयर्स दूंगा। तो भैया पहले मैंने पूरे पैसे मिले, पहले पैसे आएंगे, बाद में क्या इशू किया जाएगा, शेयर इशू किया जाएगा। अगर आप लमसम वाली कैटेगरी में हो, जो कि आपको क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाएगा, तो आप यहाँ कॉमन नेम क्या यूज करोगे, सर यहाँ पे हमारे पास पैसे तो आ गए, पैसे कहाँ आएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, कंपनी के नीचे लाइन लगा के तो कैश लेके खड़े नहीं होंगे कि भैया हमको हमारी कंपनी के शेयर दे दो, नहीं सर, वो आपके पैसे अगर आपको शेयर चाहिए तो कहाँ डाल देंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे, कंपनी शेयर अलॉट कर देगी। तो उनने बैंक अकाउंट में पैसे डाले तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो उन सब लोगों का नाम लिखूंगा क्या, नहीं सर, इतने लोगों का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इनके अगेंस्ट मैं क्या कर देता हूं, एक कॉमन नेम यूज करता हूं, जिस कॉमन नेम का नाम है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और जिस नाम से उधारी चढ़ाई है खत्म भी किस नाम से होगी, इसी नाम से होगी। ये आपकी पहली एंट्री, जहां पे आपको क्या मिल गए, पैसे मिल गए। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे आप तुरंत क्या इशू कर दोगे, शेयर इशू कर दोगे। शेयर इशू करने की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, you can write equity share capital account, you can also write to share capital account, no issue with that। ये किसका केस था, लमसम। नॉर्मली अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो जो अपन इंस्टॉलमेंट में चीजें खरीदते हैं वो कैसे खरीदते हैं, पहले क्या देते हैं, पहले देते हैं डाउन पेमेंट, फिर उसके बाद क्या आती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर क्या आती है सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर क्या आती है थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर क्या आती है फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ऐसे चलते रहता है। मेरे को 2 इंस्टॉलमेंट में खत्म करना है, मैं 2 में कर सकता हूँ। मेरे को 10 इंस्टॉलमेंट चाहिए, मैं 10 इंस्टॉलमेंट भी मांग सकता हूँ। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि भैया मिनिमम कितनी इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, देयर शुड बी मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट मेथड में जा रहे हो तो देयर शुड बी मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रहेगा, एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का क्या नाम रहेगा, अलॉटमेंट। सर देयर शुड बी मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट, एक आपकी क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए, दूसरी आपकी क्या होनी चाहिए, अलॉटमेंट होनी चाहिए। अगर इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल रखना है, फाइनल कॉल रखना है, सेकंड कॉल रखना है, आप इसके नीचे जितनी इंस्टॉलमेंट रखनी है आप रख सकते हो, बट देयर शुड बी मिनिमम हाउ मच इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट। इन एप्लीकेशन पहले पैसे आएंगे, इन एप्लीकेशन आपके पास पहले पैसे आएंगे, फिर आप क्या इशू करोगे, शेयर इशू करोगे। आप वी पे आते हो, सबसे पहले क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर आपको क्लास में बैठे दिया जाता है, और जो भी बैलेंस अमाउंट है वो आपको कहां बताया जाता है, क्लास में ही बताया जाता है कि भैया आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। तो जब आप इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले मंगाओगे, बाद में पैसा आएगा, रिसीव्ड फिर ड्यू, ड्यू फिर रिसीव्ड। इन केस ऑफ एप्लीकेशन सबसे पहले पैसे आते हैं, बाद में शेयर इशू किया जाता है। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट वो कोई भी हो सकती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, पहले आप पैसे मंगाते हो, बाद में क्या इशू किया जाता है, शेयर इशू किया जाता है, सॉरी बाद में पैसे मिलते हैं। तो सर हमारी एंट्री क्या होगी, अगर आप एप्लीकेशन स्टेज पे हो तो पैसे मंगाने की पहले पैसे आएंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये मेरी पहली एंट्री।
सर पैसे आ गए, जैसे ही पैसे आ जाएंगे तुरंत क्या इशू कर दूंगा, शेयर इशू कर दूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन स्टेज खत्म। फिर किसके पैसे मंगाऊंगा, अलॉटमेंट के पैसे मंगाऊंगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे जो भी लेन देन होगा ये बैंक के थ्रू होगा, आप कैश में नहीं करोगे। कंपनीज जो भी लेन देन करती है शेयर होल्डर के साथ वो बैंक के थ्रू करती है, वो कैश में डील नहीं करती है। ठीक है सर, मैंने 1 लाख का इशू लेके आया, पब्लिक ने 1 लाख के लिए सब्सक्राइब किया, कोई दिक्कत? पूरा कैलकुलेशन कितने पे होगा, 1 लाख पे। मैंने 1 लाख का इशू लेके आया, पब्लिक ने 95,000 के लिए सब्सक्राइब किया, कोई दिक्कत नहीं। पूरा कैलकुलेशन कितने पे होगा, 95,000 पे होगा। मैंने 1 लाख का इशू लेके आया, पब्लिक ने 87,000 के लिए अप्लाई किया, कोई दिक्कत? हाँ, एज पर कंपनीज एक्ट आपका इशूड शेयर कैपिटल कितना सब्सक्राइब होना चाहिए, 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। एंड व्हाट इज द 90%? द 90% इज 90,000 नॉट 87,000। तो भैया कम है, कम है तो जो भी पैसा मिला वो तुरंत क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। सर रिफंड करने की एंट्री क्या होगी, पहले तो ये सोचो पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये मिलने की एंट्री है। तो रिफंड की एंट्री क्या हो जाएगी, इस एंट्री को आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। ये एंट्री को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर। सर मैंने मार्केट में इशू लेके आया 1 लाख का, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 1,20,000 का, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ सर, दिक्कत 1 लाख के लिए नहीं है, लेकिन दिक्कत किसके लिए है, 20,000 के लिए। ये जो 20,000 एक्सेस आया है इसका क्या करूं, ये जो 20,000 मेरे को एक्स्ट्रा मिला है इसका क्या करूं? तो इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं बोला जाता है। दिस इज नोन एज विद द नेम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। कितने से ओवर सब्सक्राइब हुआ सर, 20,000 एप्लीकेशन से क्या हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो अब ये 20,000 एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मान के चलते मेरी एप्लीकेशन 2 रुपए थी, एक शेयर के लिए 2 रुपए थी, तो आपको कितने एक्स्ट्रा रुपए मिल गए सर, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये 40,000 का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। अगर आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शन रहते हैं, 3 ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या रहता है सर, आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आई है आप उसे क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आई है आप उसे क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं रेस्टोरेंट में मैंने 1 लाख का खाना ऑर्डर किया, सामने वाले ने मेरे को 1,20,000 का खाना लाके दिया, मैंने 1 लाख का तो खा लिया, 20,000 का मेरे पास बचा हुआ है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है सर, मेरे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 पूरा का पूरा डस्टबिन में डाल दूंगा, इमोशनल मत हो जाना, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लेना। सर पूरा का पूरा किस में डाल दूंगा, डस्टबिन में डाल दूंगा। ठीक है सर, आपने पूरी एप्लीकेशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यानी जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यानी पहले आओ पहले पाओ। अगर आप उसे रिजेक्ट कर दोगे तो रिजेक्ट करने की एंट्री क्या रहेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें ये पैसे क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे। कितने रुपए, 40,000 रुपए। और जो 1 लाख एप्लीकेशन आई थी उस पे क्या पास करूंगा, नॉर्मल एंट्री पास करूंगा। सर नॉर्मल एंट्री क्या रहेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, 2 रुपए था, तुरंत क्या इशू कर दूंगा, शेयर इशू कर दूंगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। पहले आपको पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। उसमें से 20,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया और 1 लाख को आपने क्या इशू कर दिया, शेयर इशू कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है, देयर शुड बी अ प्रो राटा अलॉटमेंट। व्हाट इज मीन बाय प्रो राटा अलॉटमेंट, क्या सबको शेयर मिले लेकिन आपने जितने के लिए अप्लाई किया उतने शेयर्स नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे। देयर इज अ स्टैंडर्ड रेशियो विच इज नोन एज विद द नेम ऑफ
applied is to allotted, there is a standard ratio जिसको किसके नाम से जाता है applied is to allotted। आपने अप्लाई कितने के लिए किया सर? हमने अप्लाई किया 1,20,000 के लिए। क्या कंपनी कोई शेयर रिजेक्ट कर रही है क्या? नहीं सर, कंपनी कोई शेयर रिजेक्ट नहीं कर रही। कंपनी ने बोला वी आर डूइंग अ प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी जिसने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया कंपनी उसे कितने शेयर्स दे रही है सर? कंपनी उसे 1,00,000 शेयर दे रही है। तो सर ये जो 20,000 का एक्सेस अमाउंट है ये आप कहाँ यूटिलाइज करोगे? मैं खाना खाने गया, मैंने ऑर्डर किया था 1,00,000 का, उस नालायक ने ऑर्डर ला के दे दिया 1,20,000 का, लेकिन मैं दोपहर का खाना खाने गया था। ये जो 20,000 का एक्सेस है क्या मैं इसे पार्सल करवा सकता हूँ? हाँ सर। पार्सल क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरे को जब भी भूख लगेगी पहले मैं वो पार्सल खाऊंगा और फिर उसके बाद मेरे को और भूख लगी है तो मैं ऑर्डर करूंगा। तो वैसे यहाँ पे बोला जाता है कि दिस इज ट्रीटेड एज अ एडवांस, और ये एडवांस आप कहाँ यूटिलाइज करोगे? जो भी आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें यूटिलाइज करोगे। आपको एप्लीकेशन में 20,000 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट मिला है। 20,000 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट कितना है? 40,000 रुपए है। 20,000 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट कितना है? 40,000 है। ये 40,000 में कहां यूटिलाइज करूंगा? जो भी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वहां पे यूटिलाइज कर लूंगा। एप्लीकेशन के बाद आपकी नॉर्मली अपकमिंग इंस्टॉलमेंट कौन सी रहती है? अलॉटमेंट रहती है। तो ये पैसा कहां यूटिलाइज करोगे? अलॉटमेंट में। सर अलॉटमेंट की कैपेसिटी 1,00,000 रुपए है, क्या वो 40,000 का एडवांस यूटिलाइज कर सकता है क्या? हाँ सर। सर अलॉटमेंट की कैपेसिटी 20,000 रुपए है, क्या वो 40,000 का एडवांस यूटिलाइज कर सकता है क्या? नहीं सर। तो बचा हुआ 20,000 का एडवांस आप कहां ट्रांसफर करोगे? क्या अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ट्रांसफर कर दूंगा, और अगर अलॉटमेंट के बाद कोई कॉल ही नहीं है तो तुरंत 20,000 रुपए क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा। ये आपको सोचना कहाँ है, जब आप एप्लीकेशन में शेयर इशू करोगे ना उसी टाइम ये पूरा दिमाग लगा लेना है कि क्या ये पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, क्या अलॉटमेंट के बाद कोई और इंस्टॉलमेंट भी एडजस्ट होगा, क्या अलॉटमेंट के बाद अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है और फिर भी पैसा बचा हुआ है तो क्या मेरे को इसे रिफंड करना पड़ेगा। ये आप पूरी सारी चीजें कहाँ सोचोगे? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर ही सोचोगे। ठीक है सर। अभी 40,000 अगर मेरे को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करने हैं तो ट्रांसफर करने से पहले चेक कर लेना कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की इतनी कैपेसिटी है क्या। मान के चलते मैं एप्लीकेशन से आपको मंगाऊंगा, अलॉटमेंट में मंगाऊंगा 3 रुपए, तो अगर मैं 3 रुपए मंगाऊंगा तो कितने शेयर पे मंगाऊंगा? 1,00,000 पे ही मंगाऊंगा, क्योंकि मार्केट में इशू कितना हुआ है? 1,00,000। सर अप्लाई तो 1,20 के लिए किया था ना, उसने अप्लाई 1,20 के लिए किया था, मैंने एडवर्टीजमेंट कितने की दी है? 1,00,000। तो मैं मार्केट में मैक्सिमम शेयर भी कितने के इशू कर सकता हूँ? 1,00,000 के। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 3,00,000 हो गया। क्या ये 40,000 का एडवांस झेल सकता है? हाँ सर, इजिली झेल सकता है। तो जब आप ये एडवांस ट्रांसफर करोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योर सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? सर इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका अमाउंट जाएगा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? अरे बोलो ना नालायक को, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? एप्लीकेशन कितने रुपए थी सर? 2 रुपए थी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। 40,000 का एडवांस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। सर उसके बाद हमने किसका पैसा मंगाया? फिर हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया। तो एक चीज याद रखना सर, अलॉटमेंट के 40,000 तो हमको मिल गए। मंगाते वक्त कंपनी सारे गरीबों से पैसा मंगाती है। जब कंपनी पैसा मंगाती है तो सबसे मंगाती है, किसी का एडवांस है किसी का डिफॉल्ट है, देखो उससे कोई लेना देना नहीं है। मंगाते वक्त मैं पैसा सबसे मंगाता हूं, लेकिन जब पैसा आता है तो सबसे नहीं आता है। आपने पैसे मंगाए तो शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे 2,40,000, 2,00,000 रुपए 40,000। फिर आप अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच? ऑनलाइन वालों हो ना कि गए? हाँ ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। मंगाते वक्त सारे गरीबों से पैसा मंगाया जाता है, लेकिन जब पैसा आएगा तो सबसे नहीं आता है, क्योंकि पैसे आने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये बैंक का अमाउंट निकालने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला, इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, तो बचा हुआ पैसा हमको मिल जाएगा। सर इंस्टॉलमेंट कितनी है? जितने पैसे तूने अलॉटमेंट में मंगाए। सर हमने अलॉटमेंट में कितने मंगाए? 3 लाख रुपए। क्या अलॉटमेंट में कोई एडवांस है? हाँ सर। एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट था हमने कहाँ यूटिलाइज किया? अलॉटमेंट में यूटिलाइज किया। कितने रुपए सर? 40,000 रुपए। क्या किसी ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है? नहीं सर। तो कितना पैसा हमें मिलेगा? 2,60,000 रुपए। अब आप फर्स्ट कॉल मंगाओगे, जब आप फर्स्ट कॉल मंगाओगे तो सबसे मंगाओगे, लेकिन क्या फर्स्ट कॉल में कोई एडवांस है? नहीं सर, फर्स्ट कॉल में कोई एडवांस जमेगा। एनी डाउट इन दिस ऑल ऑफ यू? व्हाट इज द थर्ड वन? ये तो दो ही हुए ना। पहला रिजेक्ट, दूसरा प्रोराटा अलॉटमेंट, तीसरा क्या है? क्या? कैटेगरी डिवाइड कर देंगे। कैसे? बताना बेटा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। सर ये थर्ड वाला ना कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन यानी किसी ने अगर 100 के लिए अप्लाई किया तो मैं उसे पूरे के पूरे 100 शेयर्स भी दे सकता हूं। किसी ने 1000 के लिए अप्लाई किया तो मैं उसे 750 ही दे सकता हूं। और किसी ने 500 के लिए अप्लाई किया तो मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकता हूं। यानी आप किसी को पूरे शेयर अलॉट कर सकते हो जिसके के लिए उसने अप्लाई किया है, आप किसी को प्रो राटा पे अलॉट कर सकते हो। अगर उसने 1000 के लिए अप्लाई किया तो मैं 750 अलॉट करूंगा। आप किसी को जिसने 500 के लिए अप्लाई किया आप उसे कुछ भी नहीं दे सकते हो। तो इसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जमेगा? ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल विद दिस? बढ़ू आगे? मैंने मार्केट में 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया। एक शेयर 10 रुपए का है, 2 रुपए के प्रीमियम में जा रहा है। व्हाट इज द फेस वैल्यू? व्हाट इज द इशू प्राइस? 12। ठीक है। ये 12 को मैंने चार 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 में डिवाइड किया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल। ठीक है। मेरे पास एप्लीकेशन है 1,20,000 शेयर्स की। एक राम नाम का लड़का है जिसने कितने के लिए अप्लाई किया था? सर जिसने अप्लाई किया था 240 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एक श्याम नाम का लड़का है जिसने कितने जिसको कितने शेयर मिले हैं? सर इसको शेयर मिले हैं, सर इसको शेयर मिले हैं 100। इसने कहाँ डिफॉल्ट किया? इसने फाइनल कॉल पे क्या कर दिया? डिफॉल्ट किया। क्या मेरे को आप बता सकते हो अलॉटमेंट में कितने पैसे आए और फाइनल कॉल पे कितने पैसे आए? आपके पास 2 मिनट है। दिस इज योर क्वेश्चन। आप मेरे को बताइए अलॉटमेंट में कितने पैसे आए और फाइनल कॉल पे कितने पैसे आए? आपको टोटल एक्चुअल कैश अलॉटमेंट में कितनी मिली और फाइनल कॉल में कितनी मिली है मेरे को बताइए। ऑनलाइन वालों फिर से ज्वाइन करो। कितना अलॉटमेंट? अलॉटमेंट में कितने मिले और फाइनल कॉल में कितने मिले? जल्दी, टाइम नहीं अपने पास, आधी घंटा हो गई, अपन अलॉटमेंट पे ही चाहे।
अलॉटमेंट में है 3,99,040 3,99,040 ठीक है। और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे सर 3,25,600 बाकी लोग किया कैसे बताते हैं, ध्यान दो यहाँ पे। सर इशू कितने का था? सर इशू था 1 लाख शेयर्स का। हमने अलॉट इशू था 1 लाख का, एप्लीकेशन कितने की है? 1,20,000 की। और कंपनी क्या बोल रही है? मैं क्या कर रही हूँ? प्रो राटा अलॉटमेंट कर रही हूँ, यानी जिसने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया कंपनी उसे कितने शेयर्स देगी? 1 लाख शेयर्स देगी। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? 10। 2 रुपए प्रीमियम पे जा रहा है, यानी शेयर के पैसे कितने मिलेंगे? 12। एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4, फाइनल कॉल पे 4। राम नाम का लड़का है जिसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितने के लिए अप्लाई किया था? 240। जो बंदा 1,20,000 के लिए अप्लाई करता है उसको हम कितने शेयर्स देते हैं? 1 लाख शेयर्स देते हैं। तो जिसने 240 के लिए अप्लाई किया होगा हमने उसे कितने शेयर्स दिए होंगे? यू हैव टू डू अ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपका आंसर आता है 200 शेयर। और जिसको हमने 500 शेयर कितने दिए? 100 शेयर दिए हैं, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? यू हैव टू डू अ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसने अप्लाई किया होगा 120 के लिए। ठीक है सर। अब इनका निकालना है डिफॉल्ट, क्योंकि इनने डिफॉल्ट किया है। अगर इनने डिफॉल्ट किया है तो इसका डिफॉल्ट निकालने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? एक छोटा सा चार्ट है, बना लेना। एग्जाम में 15 मार्क आ जाएंगे अच्छे से। चार्ट के 15 मार्क नहीं मिलेंगे, पहले बता दे रहा हूं मैं। हाँ हाँ, चार्ट के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर तुमने एंट्री पास करके ना आए तो। सर सबसे पहले अप्लाई। अप्लाई कितने के लिए किया था? सर एक था राम, दूसरा था श्याम। राम ने कितने के लिए अप्लाई किया है? सर सर राम ने अप्लाई किया है 240 के लिए, श्याम ने 120 के लिए। इनको अलॉट कितने हुए हैं? सर इसको अलॉट हुए 200 शेयर, इसको अलॉट हुए 100 शेयर। तो इनका एडवांस कितना है? सर यहाँ पे 40 एप्लीकेशन का एडवांस है, यहाँ पे 20 एप्लीकेशन का एडवांस है। क्या ये एडवांस को मैं मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ सर। एप्लीकेशन स्टेज एक शेयर पे कितने रुपए मंगा रही थी? 4, तो 40 पे कितना मंगाएगी? 160। 20 पे कितना मंगाएगी? 80। यानी इतने का मेरे पास क्या बचा है? एडवांस बचा है, जो कि मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगा? जो भी मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें यूटिलाइज करूंगा। तो मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है? सर अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैसे मंगाएंगे, यानी इंस्टॉलमेंट। फिर उसमें से क्या करेंगे? एडवांस माइनस कर देंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे? डिफॉल्ट माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कैश आ जाएगी। ठीक है सर। कितने रुपए था? 200 इंटू 4, क्योंकि हमने शेयर इशू कितने किए राम को? 200। और उससे अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगा रहे हैं? एक शेयर पे 4 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 800 रुपए। 800 रुपए में से एडवांस कितने का है? 160 रुपए का एडवांस है। तो डुबा डुबा के वो आपके कितने रुपए डुबा सकता है? 640 रुपए। उससे ज्यादा वो डुबा नहीं सकता। तो आपका टोटल डिफॉल्ट 640 हुआ। किसका? राम का। कौन सी स्टेज पे? अलॉटमेंट स्टेज पे। और शाम की बात करते हैं तो शाम के पास कितने शेयर है? 100 शेयर है। उस पर कितने रुपए मंगाऊंगा? 4 रुपए। यानी कितने मंगाए? 400। इसमें से आप एडवांस कितना माइनस कर दोगे? 80 रुपए। तो इसने डिफॉल्ट कितने का किया? 220 रुपए का। नहीं, शाम ने तो अलॉटमेंट स्टेज पे डिफॉल्ट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा नील, और इसमें मैं अमाउंट लिख दूंगा कितने रुपए? 320। 420। शक्ल में ही लिखा है तुम्हारे। नेक्स्ट सर, फाइनल कॉल। हमने फाइनल कॉल का पैसा मंगाया। इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट इक्वल्स टू कैश। अगर राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो क्या वो फाइनल कॉल का पैसा देगा? नहीं। पूरब खंडेलवाल अब भी आंसर वही है। हाँ, नालायक को पढ़ा करो ना रे। राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के बाद उसके हमने तुरंत शेयर फॉरफिट कर दिए, ऐसा लिखा था क्या? नहीं। अगर राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो कुछ भी कर लो, वो फाइनल कॉल का भी क्या नहीं देगा? पैसा नहीं देगा। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली।
सर कितने रुपए, 200 इंटू 4, एडवांस है नहीं है, पूरा का पूरा कहाँ यूटिलाइज हो गया, फर्स्ट कॉल एडवांस अलॉटमेंट में ही यूटिलाइज हो गया, तो डुबा डुबा के कितने रुपए डुबाएगा, पूरे डुबा डुबा देगा, नील। सर यहाँ पे हमने इससे 100 पे कितने रुपए मंगाए, 4, एडवांस कुछ भी नहीं है, ये नालायक ने भी हमें कुछ भी पैसे नहीं दिए, तो इसने कितने का डुबाया, 400 रुपए का डिफॉल्ट कर दिया, ये पे भी नील। ये आपका चार्ट बन गया। इसको मेरे को टाइम लगा क्योंकि मैं समझा रहा था, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा तो इसको 3 या 4 मिनट के ऊपर नहीं लगते हैं बनाने को। ये चार्ट हम बना क्यों रहे हैं, ये चार्ट मैं सिर्फ इसके लिए बना रहा हूं, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ओनली, इसके अलावा मैं ये चार्ट प्रिपेयर ही नहीं कर रहा। मेरे को डिफॉल्ट का अमाउंट चाहिए कि अलॉटमेंट में आपने कितने रुपए डुबाए, फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल पे आपने कितने रुपए डुबाए, ये अमाउंट तो मेरे को बता दे, इसके अलावा मेरे को ये चार्ट प्रिपेयर ही नहीं करना है। तो सर सबसे पहली एंट्री क्या होगी, पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा, जर्नल एंट्री क्या होगी बोलते जाओ फटाफट। पहली एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाउ मच, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, शेयर इशू कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4 टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट, जो भी एक्सेस अमाउंट हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, यानी जो भी आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसे ट्रांसफर कर दो। हमारी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है, कितने का एडवांस जा रहा है सर, 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4 का एडवांस कितना होता है, 80,000। क्या अलॉटमेंट 80,000 का एडवांस झेल सकता है, सर हम अलॉटमेंट स्टेज पे कितने रुपए मंगाने वाले, एक शेयर पे 4 रुपए मंगाने वाले, मार्केट में शेयर कितने हैं 1,00,000, तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हम पैसा मंगाने वाले हैं 4,00,000, क्या 4,00,000 में 80,000 का एडवांस झेल जाएगा क्या, हाँ सर, तो ट्रांसफर कर दो 80,000 का पूरा एडवांस, एप्लीकेशन खत्म। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मंगाते वक्त पैसा सबसे मंगाया जाता है, सबसे मंगाया जाता है इन द सेंस सर 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन जब पैसा आएगा तो सबसे नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सर नीचे फॉर्मूला लगाओगे, इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है 4,00,000, क्योंकि हमने पैसे कितने मंगाए 4,00,000 रुपए मंगाए, माइनस एडवांस, सर एडवांस कितना है मेरा, एडवांस कितना है 80,000, माइनस डिफॉल्ट, सर डिफॉल्ट कितने का हुआ है, कौन सी स्टेज में, अलॉटमेंट स्टेज में, तो अलॉटमेंट स्टेज में डिफॉल्ट को चेक करो, कितने का डिफॉल्ट हुआ है 640 का डिफॉल्ट हुआ है, कितना आया 3,39,000, ये तो वही आया होगा ना, इसमें भी गड़बड़ की हो, ये भी एडवांस माइनस नहीं किए थे क्या तुमने, 3,19,360, 3,19,360, फिर मैं क्या मंगाऊंगा, फाइनल कॉल के पैसे मंगाऊंगा, पैसे मंगाते वक्त सबसे मंगाए जाते, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन जब पैसे आएंगे तो सबसे नहीं आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए 4,00,000 में से एडवांस कुछ है क्या, नहीं सर पूरा का पूरा एडवांस अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो गया, डिफॉल्ट कुछ है क्या, हाँ सर डिफॉल्ट है, कितने का 800 का डिफॉल्ट है, 400 का डिफॉल्ट है, तो टोटल डिफॉल्ट कितने का हो गया सर 1,200 रुपए का डिफॉल्ट हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट आया 3,98,800, जमेगा, ये आपका नॉर्मल विथ चार्ट, और वो चार्ट में ये सब लिखना जरूरी है क्या, यू कैन राइट अप्लाइड अलॉटेड एडवांस एप्लीकेशन, देयरफॉर एडवांस मनी इज दिस, फिर अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, IAD वहां यूज नहीं करोगे, इंस्टॉलमेंट एडवांस डिफॉल्ट फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा भैया, इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट इक्वल्स टू कैश, फाइनल कॉल इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट इक्वल्स टू कैश, चार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट, अब राम भाव, राम से मैंने क्या मंगाया, एप्लीकेशन मंगाया, राम ने मेरे को एप्लीकेशन
दे दिया। राम से मैंने क्या मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, राम ने मेरे को अलॉटमेंट नहीं दिया। मैंने उससे क्या मंगाया, फाइनल कॉल मंगाया, उसने मेरे को नहीं दिया। मैंने एक बार फिर से उससे सारी चीजें मंगाई, उसने मेरे को नहीं दी, मैं तुरंत क्या कर दूंगा, सर व्हाट इज मीन बाय शेयर फॉर फीचर? शेयर फॉर फीचर का मतलब होता है अगर कंपनी आपसे कॉल अमाउंट मंगा रही है, अगर कंपनी आपसे कॉल अमाउंट मंगा रही है और आपने कंपनी का कॉल अमाउंट पे नहीं किया, तो कंपनी के पास, कंपनी के डायरेक्टर के पास, कंपनी के मैनेजमेंट के पास एक राइट रहता है कि वो आपके शेयर क्या कर ले, जब्त कर ले। लेकिन जब्त कब करेगी, वो उसके पास डिसीजन है। आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तुरंत आपके शेयर फॉरफिट हो सकते हैं। उसी कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, आपने नहीं दिया, उसने फॉरफिट कर दिया। सेम कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, आपने नहीं दिया, उसने आपसे फर्स्ट कॉल का भी पैसा मंगाया, आपने नहीं दिया, उसने आपसे फाइनल कॉल का भी पैसा मंगाया, आपने नहीं दिया, वो उसके बाद भी शेयर फॉरफिट कर सकता है। ये डिसीजन किसका रहेगा, कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर का रहेगा कि उसको शेयर फॉरफिट कब करना है। लेकिन शेयर फॉरफिचर पिक्चर में तभी आता है जब हम आपसे कॉल अमाउंट मंगा रहे हैं और आप कॉल अमाउंट नहीं दे रहे हो। मैंने आपसे कॉल अमाउंट मंगाया, आपने कॉल अमाउंट नहीं दिया, तो मैं आपके शेयर क्या कर सकता हूं, फॉरफिट कर सकता हूं। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है अपने पास टाइम थोड़ा सा, 15 मार्क का है ना। ये क्या है, एक्टिवा। हाँ, तुमने साइकिल बोले फेल हो जाओगे। क्या ये एक्टिवा, मैंने एक्टिवा खरीदी कितने रुपए की खरीदी, 70,000 की मैंने क्या खरीदी, एक्टिवा खरीदी। जिसमें से एप्लीकेशन के मैं कितने दे रहा हूँ सर, एप्लीकेशन पे मैं दे रहा हूँ 30,000 रुपीज। अलॉटमेंट में मैं कितने रुपए दे रहा हूँ सर, अलॉटमेंट पे दे रहा हूँ 20,000 रुपए। और फाइनल कॉल पे मैं कितने दे रहा हूँ सर, फाइनल कॉल पे दे रहा हूँ मैं 20,000 रुपीज। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 20, फाइनल कॉल 20, मेरी इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 70,000। दिस इज माई इशू प्राइस एंड दिस इज माई फेस वैल्यू। क्या आपकी फेस वैल्यू आपका इशू प्राइस हो सकती है, हाँ, क्या आपका इशू प्राइस आपका फेस वैल्यू हो सकता है, नहीं। समझेगा ना क्या बोला, समझा ना, ठीक है सर। मैंने एक एक्टिवा खरीदी, तो मेरा एक छोटा सा घर है, ये क्या है, हाँ झाड़ है, कुछ और नहीं है ये अलग ही फिगर विगर सोच रहे होंगे, ये चिड़िया, हाँ, यहाँ पे ये पहाड़, ये सूरज, हाँ ऐसा ही रहता। तो मैं, हाँ हाँ, देख लो बहुत अच्छी ड्राइंग है मैं उसके साथ एक्टिवा लेके आया, उसके साथ जाऊंगा तो किसके साथ, पूछे पागल हो क्या बे, ये मैं एक्टिवा लेके आया, सिंगल सीट ही है उसमें, डबल सीट नहीं है, उसको सामने बैठा के लेके आया, खुश, गजब ठीक है। तो मैंने एक्टिवा लाई, मैंने एक्टिव, हाँ अभी दिमाग मत लगाओ, कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैंने एक्टिवा लाई, तो मैंने एक्टिवा लाई तो मैंने पहले क्या पे किया होगा, एप्लीकेशन, मैंने पहले क्या दिया होगा, एप्लीकेशन दिया होगा। तो एप्लीकेशन मैंने 30,000 रुपए का दिया, उसने मेरे को क्या दे दिया, गाड़ी दे दिया, कितने रुपए की, 70,000 रुपए की गाड़ी दी उसने, 30,000 की गाड़ी नहीं दी उसने, तुरंत क्या कर दी, गाड़ी इशू कर दी। मैंने उसको 30,000 रुपए दिए, भैया बोले आप अपनी वाइफ के साथ गाड़ी लेके जाओ, मतलब ठीक है मैं लेके जाता हूँ। कंसेप्ट पे आते हैं, फिर उसने मेरे से अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, मैंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने मेरे से फाइनल कॉल का पैसा मंगाया, मैंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। उसके बाद उसने दोनों कॉल वापस मंगाए, मैंने दोनों कॉल वापस नहीं दिए। तो इसका एक मैनेजर था, इसका एक मैनेजर था, मैनेजर का दिमाग सटका, मैनेजर मेरे पास आया, गाड़ी उठाया और लेके चला गया। दिस इज नोन एज फॉर फीचर। अगर आपसे कोई कॉल अमाउंट मंगाया जाता है और शेयर होल्डर कॉल अमाउंट नहीं देता है, तो कंपनी आती है, आपके पास से शेयर उठाती है और वापस अपने पास रख लेती है। क्या ये सेकेंड हैंड शेयर है, ये सेकेंड हैंड गाड़ी हो गई, क्या ये सेकेंड हैंड गाड़ी वापस मार्केट में बिक सकती है,
सेकेंड हैंड गाड़ी आप वापस मार्केट में बेच सकते हो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, नो इश्यू विद दैट। यानी जो शेयर आपने फॉरफिट किए थे वो शेयर वापस मार्केट में क्या हो सकते हैं, री इश्यू हो सकते हैं। तो सर पहले शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होगी, आपकी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी सर जब आप मार्केट में शेयर इश्यू करते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर आप शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो जब शेयर जब्त करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसको आप कितने अमाउंट से डेबिट करोगे, जितना पैसा तूने अभी तक क्या किया है, मंगाया है, जितना तेरा पैसा क्या है, कॉल्ड अप है ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे तूने जितना मंगाया है उतना। मान के चलो एक्टिवा आ गई इलेक्ट्रिक वाली, एक्टिवा आ गई इलेक्ट्रिक वाली, तो जो 70,000 की वैल्यू थी, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, इलेक्ट्रिक की आई, इसकी वजह से क्या हो गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, कितने रुपए हो गई, 90,000 रुपए हो गई। यानी 70 की गाड़ी मार्केट में कितने में बिकी, 90,000 में बिकी, मैंने पूरे 90,000 मंगा लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा, 70,000 से, क्योंकि आपकी फीस वैल्यू कितनी है, 70,000। आपने जितना भी पैसा मंगाया क्या उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, अगर है तो माइनस कर दे, नहीं है तो वो अमाउंट यहां लिख दे। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में गाड़ी की वैल्यू कितनी थी सर, गाड़ी की वैल्यू 70,000 थी, क्या हमने पूरे 70,000 मंगा लिए थे, हाँ सर हमने पूरे 70,000 मंगा लिए थे, क्योंकि हमने एप्लीकेशन भी मंगाया, हमने अलॉटमेंट भी मंगाया, हमने फाइनल कॉल भी मंगाया। उसने दिया कि नहीं दिया मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या मैंने मंगाया, हाँ सर 30 भी मंगाए, 20 भी मंगाए, 20 भी मंगाए, टोटल मंगाए 70। क्या ये 70 में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, नहीं है सर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 70,000 से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट उस अमाउंट पे होता है जितना पैसा आपने मंगाया है ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे जितना पैसा मंगाया उतने से आप इसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्या शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आता है, हाँ सर शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है, अगर मैंने आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया और आपने मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सर ये डेबिट क्यों होगा, क्योंकि जब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, यानी आपने क्या कर ली, अपनी इनकम बुक कर ली थी। लेकिन आपकी एक्चुअली इनकम हुई क्या, नहीं सर, क्योंकि सामने वाले ने हमें पैसे ही नहीं दिए, तो इनकम को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इनकम कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट को कम करना है तो क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। लेकिन एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में तभी आता है जब मैं आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगा रहा हूं और आप मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहे हो। मैंने पैसे मंगाए आपने दे दिए, कोई काम ही नहीं है, इनकम बुक की थी, इनकम रिसीव्ड हो गई, बात खत्म हो गई। शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। मैंने आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया ही नहीं तो आप पे भी नहीं करोगे, तब भी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में तब आता है जब मैं आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहा हूं और आपने मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है, तब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। सर ये डेबिट कौन सी अमाउंट से होगा, जितना पैसा आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी प्रीमियम के 500 रुपए है, आपने 100 रुपए दे दिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं 500 रुपए से डेबिट करूंगा, हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितना पैसा आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं दिया। तो आपने कितने पैसे नहीं दिए, 400 रुपए नहीं दिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी कितने से होगा, 400 से। टू डिफॉल्ट, सर व्हाट इज मीन बाय डिफॉल्ट, जिस स्टेज पे आपने क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। इट कैन बी टू अलॉटमेंट, इट कैन बी टू फर्स्ट कॉल, इट कैन बी टू फाइनल कॉल विद द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। जितना पैसा तूने नहीं दिया है वो यहाँ लिख दे। तो नॉर्मली हम इसे टू डिफॉल्ट बोलते हैं, लेकिन लिखते वक्त इसे टू डिफॉल्ट नहीं लिखा जाता है। बोलते वक्त टू डिफॉल्ट बोला जाता है, लिखते वक्त टू डिफॉल्ट नहीं बोला जाता है, लिखा जाता है। लिखते वक्त क्या लिखते हैं सर, आपने अगर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है तो टू शेयर अलॉटमेंट, आपने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया है तो टू फर्स्ट कॉल, आपने फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया है तो टू फाइनल कॉल, और
बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये तो बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन व्हाट इज द लॉजिक टू ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ शेयर अमाउंट बैलेंस अमाउंट टू द शेयर फॉरफीचर? आपने शेयर जब्त कर लिए, मैंने एक्टिवा मेरी एक्टिवा जब्त हो गई, मैंने कितने रुपए दिए थे? 30,000 दिए थे, बचे हुए 40,000 नहीं दिए थे। तो जब वो एक्टिवा जब्त करेगा तो मेरे 30,000 मेरे को देके जाएगा क्या? नहीं सर, वो देके नहीं जाएगा, वो सीधा बोल देगा तेरे 30 भी क्या हो गए? जब्त हो गए। यानी जो अमाउंट शेयर होल्डर फॉरफिटेड शेयर पे करता है, वो अमाउंट हम कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि शेयर फॉरफीचर पे जितना भी फायदा हुआ किसे ट्रांसफर किया जाता है? शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर किया जाता है। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो शेयर होल्डर पे करता है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1,000 रुपए पे किए और मेरे बाद में शेयर फॉरफिट हो गई क्योंकि मैंने फ्यूचर की कॉल अमाउंट पे नहीं की थी, और उस 1,000 रुपए में 100 रुपए प्रीमियम का भी पे किया था, तो शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए आएंगे? सिर्फ 900 रुपए आएंगे। शेयर फॉरफीचर बोलता है अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर माइनस अमाउंट पेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम इक्वल्स टू शेयर फॉरफीचर। जितना पैसा तूने दिया उसमें से अगर प्रीमियम के लिए कुछ दिया है तो वो माइनस कर दे, बचा हुआ अमाउंट कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर आ जाएगा। वैसे तो ये बैलेंसिंग फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी आपको क्रॉस चेक करना पड़ा तो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो शेयर होल्डर पे करता है ऑन फेस वैल्यू। अगर मैं ये गाड़ी जब्त करूं तो मान के चलो मैंने गाड़ी का एप्लीकेशन भी मंगा लिया, गाड़ी का अलॉटमेंट भी मंगा लिया, गाड़ी का फर्स्ट कॉल भी मंगा लिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 70,000 से हो जाएगा। आपने डिफॉल्ट कहाँ किया? सर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया। कितने का डिफॉल्ट किया? 20,000 का डिफॉल्ट किया। आपने डिफॉल्ट कहाँ किया? फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया। कितने का डिफॉल्ट किया? 20,000 का डिफॉल्ट किया। टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में क्या आता है? बैलेंसिंग फिगर। कितना बचा? 30,000। लेकिन अगर मेरे को क्रॉस चेक करना है तो शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जो आप पे करते हो ऑन फेस वैल्यू। आपने एप्लीकेशन का अमाउंट कितना दिया था? 30,000 दिया था। अगर मैं राम की फॉर फीचर की एंट्री पास करूं तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? दिस इज द क्वेश्चन। राम डिफॉल्ट मारा था, अलॉटमेंट पे भी मारा था और फाइनल कॉल पे भी मारा था, तो उसकी शेयर फॉर फीचर की एंट्री क्या होगी? कम ऑन ऑल ऑफ यू। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करूंगा? पूरे अमाउंट से। पूरा अमाउंट कितना है सर? 200 इंटू 10। सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 200 इंटू 10। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में उसने कितने का डिफॉल्ट किया था? सर अलॉटमेंट में क्या है, मैं 200 इंटू 4 रुपए लिखूंगा। डिफॉल्ट चार्ट में जाएंगे, शेयर 10 रुपए के इश्यू हुए थे कि 12 रुपए के हुए? शेयर 10 के इशू हुए थे कि 12 के इशू हुए थे? 12 के इशू हुए थे। यानी शेयर में क्या था? प्रीमियम भी था। प्रीमियम कौन सी स्टेज पे था? अलॉटमेंट स्टेज में। क्या राम ने अलॉटमेंट का पैसा दिया था? नहीं दिया था। राम ने अलॉटमेंट का पैसा डुबाया था, यानी उसने किसका पैसा डुबाया? सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा डुबाया। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में कौन आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 200 इंटू 2। टू डिफॉल्ट सर कहाँ हुआ है? अलॉटमेंट में हुआ है। और अमाउंट कौन सा लिखूंगा? दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप चार्ट में जाना, चार्ट में देखना डिफॉल्ट कितने का हुआ है? 640 रुपए का। चुपचाप जाके यहाँ कितने रुपए लिख देना? 640। टू फाइनल कॉल डिफॉल्ट कितने का हुआ है? जाओ चार्ट में चेक करो, डिफॉल्ट कितने का हुआ है सर? 800 रुपए का हुआ है। जाके कितने रुपए लिख दो? 800 रुपए लिख दो। टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जो आप पे करते हो। आपने पे किया था 240 इंटू 4। आपने अप्लाई किया था 240 के लिए और एप्लीकेशन पे दिए थे 4 रुपए, उसके बाद 1 भी रुपए नहीं दिए थे, तो आपका अमाउंट कितना हो गया? 960। टैली भी हो जाए। इस तरीके से आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री रहेगी। अब ये शेयर फॉरफिट हो गए, यानी 200 शेयर किसके पास है? कंपनी के पास। कंपनी चाहे तो इसे क्या कर सकती है? मार्केट में रीइश्यू कर सकती है। कंपनी को ये शेयर पे कितने रुपए चाहिए थे? मान के चलते हैं, एक नया केस ले रहा हूं ताकि आपको इजीली समझे। 10 का शेयर है, मैंने 3 रुपए मंगाया, उसने 3 रुपए दे दिया,
मैंने 2 रुपए मंगाया, उसने 2 रुपए दे दिया, मैंने 3 रुपए और मंगाया, उसने नहीं दिया, मैंने 3 रुपए सॉरी मैंने 2 रुपए और मंगाया, उसने नहीं दिया, मैंने क्या कर दिया, शेयर फॉरफिट कर दिया। तो मेरे को ये 10 रुपए में से कितने रुपए मिल चुके हैं, 5 रुपए मिल चुके हैं। कितना मिलना बाकी है, 5, यानी कंपनी को और भूख कितने की है, 5 की भूख है, ज्यादा भूख नहीं है। तो सर कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकती है, 5 का दे सकती है। 5 5 कॉम्बिनेशन वाला हो गया, टाइप कर 3 2। हमने कितने पैसे मंगाए, 10। हमने कितने रुपए मंगाए, 10 मंगाया 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 मंगाया, 10 रुपए मंगाए, हमें मिले कितने शेयर, 6 रुपए पहले शेयर होल्डर से मिल गए, यानी पहले शेयर होल्डर ने कितने का डिफॉल्ट किया, 4 का डिफॉल्ट किया। जब ये शेयर मैं मार्केट में इशू करूंगा तो ये 10 का शेयर कितने में जा सकता है, 10 में भी जा सकता है, 10 का शेयर कितने में जा सकता है, 12 में भी जा सकता है, 10 का शेयर कितने में जा सकता है, 8 में भी जा सकता है, कोई दिक्कत, 6 में भी जा सकता है, कोई दिक्कत, 3 में भी जा सकता है, कोई दिक्कत। हाँ सर 3 में नहीं जा सकता, सर 3 में काहे नहीं जा सकता, 10 का शेयर 6 रुपए तो मिल गए, और कम से कम कितने रुपए मिलने चाहिए, 4। यानी अगर ये शेयर मैंने मार्केट में री इशू किया तो कम से कम कितने में री इशू करूंगा, 4 रुपए में री इशू करूंगा, कम से कम कितने में री इशू करूंगा, 4 रुपए में री इशू करूंगा। 10 का शेयर आप मार्केट में कम से कम कितने में री इशू करोगे, 4 रुपए में री इशू करोगे, यानी आपने मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे दिया, 6 रुपए का। इससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते, यानी आप डिस्काउंट कितने का दे सकते, जितना पिछले वाले शेयर होल्डर ने फेस वैल्यू पे किया है उतने का एट द टाइम ऑफ री इशू आप डिस्काउंट दे सकते हो। पिछले वाले शेयर होल्डर ने कितने रुपए दिए थे, 6 रुपए फेस वैल्यू पे दिए थे, तो जब मैं ये शेयर मार्केट में री इशू करूंगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी गिवन फॉर ₹6, यानी मैं मिनिमम उसे कितने रुपए लूंगा, 4 रुपए लूंगा। तो सर इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, ध्यान दो, ये 10 का शेयर मैंने मार्केट में री इशू कितने में किया, 8 में किया। ये 10 का शेयर मैंने मार्केट में री इशू कितने में किया, 10 में किया। ये 10 का शेयर मैंने मार्केट में री इशू कितने में किया, 12 रुपए में किया। 10 का शेयर 8 में गया, 10 का शेयर 10 में गया, 10 का शेयर 12 रुपए में गया। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 10 का शेयर आपने 8 रुपए में बेचे हो तो आपने डिस्काउंट दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ कितने रुपए आ जाएंगे, 8, यहाँ कितने आ जाएंगे, 2, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा, फेस वैल्यू चले जाएगा। अब क्या ये डिस्काउंट कंपनी का खर्चा है क्या, नहीं सर, ये डिस्काउंट मेरे को क्यों देना पड़ा, क्योंकि मैंने क्या किए थे, शेयर फॉरफिट किए थे। अगर आपने शेयर फॉरफिट किए थे, अभी आप शेयर वापस मार्केट में री इशू कर रहे हो, तो आपको 2 रुपए का क्या देना पड़ा था, डिस्काउंट देना पड़ा, क्योंकि जरूरी था। जरूरी क्यों था, क्योंकि ये सेकेंड हैंड शेयर्स है, तो मार्केट में बिक नहीं रहे थे, तो 2 रुपए डिस्काउंट में बेचा। तो कंपनी बोलता है एट द टाइम ऑफ री इशू जो फायदा हुआ था वो किसको ट्रांसफर किया गया था, शेयर फॉर फ्यूचर को। तो एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो किसको ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर किया जाएगा। री इशू का नुकसान शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर किया जाता है, री इशू का फायदा कभी भी शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। आएंगे, डिस्काउंट का खर्चा किसे ट्रांसफर कर दिया, शेयर फॉर फ्यूचर को। दिस इज योर एंट्री नंबर 1, दिस इज योर एंट्री नंबर 2। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, हाउ मच, 2 रुपए, मैंने 2 रुपए डिस्काउंट शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर कर दिए। आफ्टर री इशूइंग द शेयर द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर मस्ट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। व्हाट इज द फॉर्मूला, come on, शेयर अमाउंट, क्या फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर forfeited मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू माइनस ऊपर वाली एंट्री का
discount. Amount of share forfeiture divided by number of share forfeited multiply by number of share reissue whole bracket minus ऊपर वाली एंट्री का डिस्काउंट करोगे तो आपका कैपिटल रिजर्व को कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है शेयर फॉरफीचर का. सर ये अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर कहां दिया हुआ रहेगा? अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ऑलवेज गिवन इन द जर्नल एंट्री ऑफ शेयर फॉरफीचर. ये 960 रुपए. This 960 is the amount of शेयर फॉरफीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कि आपने कितने शेयर फॉरफिट किए थे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू. इट इज नॉट कंपलसरी कि मैंने 100 शेयर फॉरफिट किए तो मैं पूरे 100 के 100 रीइश्यू कर सकता हूं. मैं 1 भी कर सकता हूं, मैं 20 भी कर सकता हूं, मैं 35 भी कर सकता हूं, मैं 40 भी कर सकता हूं, मैं 90 भी कर सकता हूं, मैं 100 भी कर सकता हूं. तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू माइनस अगर ऊपर वाली एंट्री का कोई डिस्काउंट है माइनस कर दो. ये था डिस्काउंट वाले जिसमें कितनी एंट्री होती है? 3 एंट्रीज होती है. लेकिन अगर आप नॉर्मल केस की बात करो यानी पार की बात करोगे या फिर प्रीमियम की बात करोगे यहाँ पे 2 ही एंट्री हुई है. पार में 10 का शेयर कितने में गया? 10 में गया. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 10. फिर उसके बाद क्या कोई खर्चा हुआ? नहीं. क्या कोई इनकम हुई? नहीं. खर्चा होता तो रीइश्यू में फॉरफीचर को ट्रांसफर किया जाता है. कमाई होती है तो फॉरफीचर को ट्रांसफर नहीं की जाती क्योंकि कंपनी बोलता है अगर रीइश्यू में भी कमाई हो रही है तो वो एक ही रीजन से हो सकती है ताकि कंपनी की क्या है? गुडविल है. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंट्री नंबर 1 एंट्री नंबर 2. इन केस ऑफ प्रीमियम एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ये सिक्योरिटी के प्रीमियम का बैलेंस शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर नहीं किया जाता है क्योंकि ये कमाई है. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंड वी आर डन विद द रेशियो आल्सो. ये आपका छोटा सा शेयर्स का टॉपिक था जो कि अभी तक हर अटेम्प्ट में 15 मार्क के लिए पूछा गया है. हर अटेम्प्ट फॉर 15 मार्क्स. हाँ बेटा. आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ. अब सुनो ध्यान देना. 10 का शेयर है, मैंने 7 रुपए मंगाए. 10 का शेयर है, मैंने 7 रुपए मंगाए. मेरे को आंसर चाहिए. 10 का शेयर है, मैंने 7 रुपए मंगाए लेकिन मैं इसे री इशू कर रहा हूं 8 रुपए पे. इसका मतलब क्या होता है? 10 का शेयर्स है, मैंने 7 रुपए मंगाए, 7 में से उसने 3 रुपए नहीं दिया, मैंने शेयर फॉरफिट कर दिए और ये शेयर री इशू हो रहे हैं 8 रुपए पे. इसका मतलब क्या होता है? आपने पैसे कितने मंगाए? 7. री इशू कितने पे कर रहे हो? 8. क्या आपने पूरा पैसा मंगाया? नहीं. यानी 1 रुपए का क्या है? प्रीमियम है. 7 का शेयर मार्केट में कितने में बिका है? 8 रुपए पे बिका है. अब चेंज हो गई सिचुएशन. हाँ सर, टोटली सिचुएशन चेंज हो गई. पहले गरीब सिर्फ 8 अकेला था, अब 8 के साथ क्या आ गया? फुल्ली पेड अप आ गया. यानी 10 का शेयर आपने कितने में बेचा है? 8 में बेचा है. 2 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है. सर हमने ऊपर 7 ही मंगाए थे ना, उसने वहां क्या लिख दिया? फुल्ली पेड अप. यानी अब ये शेयर पे 1 भी रुपए नहीं देगा. अगर ये फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ होता तो वो शेयर पे क्या देता था? 3 रुपए देता था. दिए. लेकिन यहाँ पे उसने क्या पे लिख दिया. इसका मतलब क्या होता है? अब वो एक नहीं देगा. यानी 2 रुपए का क्या है? डिस्काउंट. 10 का शेयर था, मैंने पूरे 10 रुपए मंगा लिए. यहाँ 8 ही रुपए लिखा हुआ है. 2 रुपए का डिस्काउंट की क्या है? 10 का शेयर है, आपने कितने रुपए मंगा लिए? पूरे 10 रुपए मंगा लिए. आप रीइशू कितने पे कर रहे हो? 8 पे. क्या आपने पूरी फेस वैल्यू मंगा ली? हाँ सर. और नीचे रीइशू अगर 8 लिखा है, फुल्ली पेड अप नहीं भी लिखा है तो भी इट इज कंसिडर्ड. ऊपर तूने कितने पैसे मंगाए? 10 रुपए मंगाए. रीइशू कितने पे कर रहा है? 8 पे कर रहा है. यानी 2 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है. अब यहाँ पे अगर मैं फुल्ली पेड अप लिख भी दूं तो भी 2 रुपए का क्या रहेगा? डिस्काउंट ही रहेगा. सर ऊपर 7 रुपए मंगाए and it is called up 8 paid up 7 ऐसा दिया है तो
अरे नहीं नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया बेटा, सॉरी। मतलब पैसे कितने मंगाए? 7, उसने दिया कितना? 8, इसका मतलब 1 रुपए का प्रीमियम। इसका मतलब 1 रुपए का क्या है? प्रीमियम। नॉर्मली इस टाइप की लैंग्वेज वो यूज नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला जो डब्बा है वो यूज करेगा। मैंने यूज की थी क्वेश्चन नंबर 6A का थर्ड वाला। निकाल लो निकाल लो निकाल लो, है क्या क्वेश्चन नंबर 6A का थर्ड वाला? ऑनलाइन वालों फट से निकालो। टेस्ट 2, ये बार की टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 6A का थर्ड केस। निकाल लो मोबाइल में फटाफट, पे मोबाइल में क्वेश्चन पेपर टेस्ट अकाउंट्स वाला। नाइन 30 हो गए, 3 टॉपिक बचे हैं। हाँ सर। हाँ सर। निकाले तुमने? तुम दोनों के पास क्वेश्चन पेपर है ना? एक दो शेयर करो बेटा। सर एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड हाउ मच शेयर? 100 शेयर। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। मैंने उस पर अभी तक कितने रुपए मंगाए हैं? 6 रुपए मंगाए हैं। इशूड एट पार ऑन विच 2 पर शेयर हैज बीन पेड। ये 6 में से उस गरीब ने कितने दिए? 2 दिए, यानी कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपए नहीं दिए। ऐसा तुम्हारा पेपर में दिमाग चलने को होना। जैसे पढ़ रहा हूँ ना, तुरंत तुरंत दिमाग ऐसे दौड़ने को ना। 100 का, हाँ 100 शेयर थे, 10 का एक था, अभी 6 मंगाए, 6 में से 2 मिले, यानी कितने नहीं मिले? 4 नहीं मिले। आउट ऑफ दिस कितने शेयर री इशू कर रहा हूँ? 80 शेयर री इशू कर रहा हूँ, यानी सारे शेयर री इशू नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद री इशू भी कितने पे कर रहा हूँ? 8 पे कर रहा हूँ। क्या 8 फुल्ली पेड अप बोला था? नहीं बोला था। 8 फुल्ली पेड अप नहीं बोला था। ऊपर क्या तूने पूरे 10 रुपए मंगाए थे? नहीं, ऊपर मंगाए कितने? 6, यानी 6 का शेयर है, कितने में रीइशू हुआ? 8 में रीइशू हुआ। 2 रुपए का क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम था। इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ोगे तब जाके समझेगा। और ये आप रफ में बना सकते हो, जो मैंने स्क्रीन पे बनाया है, जो स्क्रीन पे आपको बना के दिया ना, आप रफ में बना सकते हो जब क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त पीछे का जो पन्ना रहेगा ना अकाउंट्स का, अकाउंट्स की आंसर शीट का पीछे का पन्ना में मस्त लिखना वहां रफ वर्क। 36 में से एक पेज तो तुमने रफ वर्क में यूटिलाइज कर लिया, सप्लीमेंट लगेगी तुमको फिर। अब हम ऐसा 12th में करते थे। हाँ बेटा। क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे। आवाज नहीं आ रही है बेटा? एक और बार समझाऊं, ध्यान से सुन बेटा। क्वेश्चन नंबर 6A में ट्रांजैक्शन थर्ड वाला बोला है कि हम 100 शेयर हमने फॉरफिट किए। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का था, जिसपे अभी तक आपने कितने रुपए मंगाए? 6 रुपए मंगाए। ये 6 में से उस गरीब ने कितने रुपए दिए? 2 ही दिए, यानी कितने नहीं दिए? 4 नहीं दिए हैं। इसमें से आपने इसे फॉरफिट तो कर लिया, अब आप इसे क्या करोगे? रीइशू करोगे। तो रीइशू पूरे 100 नहीं हो रहे हैं, रीइशू कितने हो रहे हैं? 80 रीइशू हो रहे हैं। और ये 80 रीइशू कितने में हो रहे हैं? 8 में हो रहे हैं। 8 के बाजू में गलती से अगर उसने फुल्ली पेड अप लिखा रहता तो मैं ये बोल सकता था 10 का शेयर कितने में री इशू हुआ है? 8 में री इशू है, 2 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है। लेकिन 8 के बाद उसने लगाई फुल स्टॉप। इसका मतलब ऊपर आपने जितने पैसे मंगाए वो आपके लिए क्या है? अमाउंट है। तो ऊपर मैंने पैसे मंगाए कितने हैं? 6, यानी 6 का शेयर मार्केट में कितने में री इशू हो रहा है? 8 रुपए में री इशू हो रहा है, यानी 2 रुपए का क्या है सर? 2 रुपए का। जमेगा सर? चलिए, take a small break of 5 minutes. 9:30 we are meeting. Have a nice day. Thank you so much. Enjoy. Bye bye.